length of path between any two point is called distance. Distance क्या होता है? एक complete length जो भी path अपन ने travel करा उस पूरे path को यदि measure करें, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट किसकी बात करता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट व्हेन मेजर्ड अलोंग द मिनिमम पाथ. ये सबसे शॉर्टेस्ट चीज है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट. जैसे मैंने तुमको कई बार बताया कि हम घर पर हैं, घर से स्कूल आए, सपोज 2 किलोमीटर, यहाँ से वापस घर गए 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा? 4 किलोमीटर. टू आना, टू जाना, 2 + 2 4. पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हमने घर से शुरू करा, हम वापस घर ही पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्टेंस को किससे प्रेजेंट करते हैं? डी. ये याद रखना. डिस्प्लेसमेंट को किससे करते हैं? एस. इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? एस. टू कैलकुलेट डिस्टेंस द डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड. अब डिस्टेंस बताने के लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर अपने को डायरेक्शन को लेना है. डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड है. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है. इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है. डिस्टेंस गिव डिटेल रूट इंफॉर्मेशन. ये पूरा रूट बताता है कि सपोज एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंची तो यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर गई, फिर साउथ से नॉर्थ गई, नॉर्थ से साउथ गई, ईस्ट गई, वेस्ट गई, ये बराबर बताएगा. और ये बस बताएगा कि यहाँ से चली थी और यहाँ पर लास्ट. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसका क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट तो अभी क्या हो जाएगा? जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. डिस्टेंस इज नॉट इंडिकेटेड विद एन एरो. डिस्टेंस को एरो से हम कभी भी नहीं बताते क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही नहीं है, तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है. डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा किससे बताते हैं? एरो से. डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड अलोंग द नॉन स्ट्रेट पाथ. ये कैसा पाथ होता है? नॉन स्ट्रेट. जरूरी नहीं सीधी सीधी लाइन में जाना होगा, मुड़ भी सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट कैन ओनली बी मेजर्ड अलोंग द स्ट्रेट. डिस्प्लेसमेंट कैसा चाहता है? सीधा सीधा. सर्कल पे डिस्प्लेसमेंट देना टफ है. डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ, इट चेंज अकॉर्डिंग टू पाथ. डिस्टेंस जैसे जैसे रास्ता बदलेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा. डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई लेना देना नहीं, उसको तो सिर्फ यहाँ से चलना है, यहाँ पहुँचना है, उसको 2 जगह बता दो, है ना, फिर वो उसके हिसाब से जाएगा. हमें सारे अब क्या बताऊं? रूट का ये सवाल है. ये टाइम पीरियड क्या होता है? डेफिनेशन तुम्हारे इसमें से बोलो, क्या लिखी टाइम पीरियड की डेफिनेशन? The time taken complete one oscillation is per time. देखो टाइम पीरियड क्या होता है, मैंने तुमको कहा था ये क्रेस्ट होते हैं, ये ट्रफ होते हैं, है ना. देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसमें, ये पिक है ऊपर वाला पार्ट, है ना. पिक मतलब ये यदि डायग्राम से समझ लो ना 3-4 डेफिनेशन एक साथ हो जाएगी बेटा, इसलिए सुनो, है ना. ये देखो वेव्स, इस तरीके से वेव्स होती है, साउंड वेव हो, पानी के अंदर वेव हो, कोई सी भी वेव हो, तरंगे हो, उनका स्ट्रक्चर यही होता है. इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? पिक. ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ क्या होती है? दो के बीच में डिफरेंस, दो ट्रफ के बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ. और जो पिक बन रही है सेंट्रल लाइन से जो ऊपर तक का डिफरेंस है, ये क्या कहलाता है? रिलेटिविटी. अब और क्या बताना क्या इसमें तुमको? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? देखो एक अपर पार्ट मतलब एक पीक से लेकर, है ना, सेकंड वाली पीक तक, मतलब जिसके अंदर एक ऊपर वाला पार्ट भी आ गया क्रेस्ट का और एक ट्रफ भी आ गया, एक पीक भी आ गई और एक ट्रफ भी आ गया, एक अपर वाली लाइन भी आ गई, एक लोअर वाली लाइन भी आ गई. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? टाइम पीरियड. आपके समझ में टाइम पीरियड क्या होता है? क्या बोले था अपन ने? वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड. तो वन ऑसिलेशन मींस कौन? पिक का एक बार ऊपर जाना और पिक का एक बार नीचे आना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? टाइम पीरियड. एम्पलीट्यूड की क्या डेफिनेशन लिखी है? Displacement of their particle of medium from their original means
पॉजिटिव पासिव। देखो ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन लाइन है। यहाँ से जो पिक ऊपर तक जा रही है उसके बीच का जो ये डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड को किससे प्रेजेंट करें, ए से। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। किस किस के बीच में ग्राफ बनता है, ये डेंसिटी और टाइम के बीच में, डेंसिटी और टाइम के बीच में पूरा ग्राफ बनता है। और तुमको इसमें से कुछ समझना है तो वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, देखो यहाँ से फर्स्ट ट्रेस से लेके सेकंड ट्रिप तक ये पूरा डिस्टेंस वेवलेंथ है ना। जो टाइम पीरियड है वही वेवलेंथ चल रहा है। एम्पलीट्यूड यहाँ से नीचे से अब तक का डिस्टेंस, ये पूरा क्या है, एम्पलीट्यूड। ये लाउडर, ये लोअर पिच, ये हाई पिच, किसकी बात हो रही है, साउंड वेव, आवाज की। देखो जितनी पिक ऊपर जाएगी उतनी आवाज तेज आएगी, पिक नीचे आ गई तो आवाज, पिच पिच सेट कर दे ना, म्यूजिक में पिच सेट करते हैं हायर पिच। अब बोलो तुमको क्या याद नहीं हो रहा वो बता।